नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच झाड़ू को क्यों माना जाता है माँ लक्ष्मी का स्वरूप, जान ले इसके कुछ जरूरी 11 नियम, तो शायद आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू के लिए कई नियमों के बारे में बताया गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना गया है, आइए जानते हैं कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप क्यों बताया गया। इसका मार्मिक जो तत्व है वह क्या है। झाड़ू हर घर में रखी मिलती है। घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु इसके मर्म को बहुत कम लोग जान पाते हैं, जिसके कारण इसका सही और सार्थक उपयोग कोई नहीं कर पाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि जब गंदगी बाहर जाएगी, घर की जब गंदगी बाहर जाएगी तो स्वतः ही स्वच्छता, पवित्रता और धन संपदा अंदर आना ही आना है। जब कहीं से बुरी चीज़ें हटेंगी तो वहाँ अच्छी चीज़ों का प्रवेश होगा। अच्छी चीज़ों कि अगर आप ध्यान केंद्रित करना बंद कर देंगे तो वहाँ बुरी चीज़ों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। तो ऐसे में हमेशा ये ध्यान रहे कि किसी भी जगह को जब तक साफ सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ मलिनता जो है छाने लगेगा। तो इसलिए मलिनता ना फैलने दे, गंदगी ना फैलने दे। गंदगी जब नहीं फैलेगी तो जीवन में सुख समृद्धि व धन की वृद्धि अवश्य होगा। तो जब घर से दरिद्रता का गमन होगा तभी जो है माँ लक्ष्मी का आगमन यानी कि प्रवेश होगा। इसलिए माँ लक्ष्मी को झाड़ू के स्वरूप में हम देखते हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी के स्वरूप में देखते हैं। सबसे पहले हम झाड़ू के आकार को देखिए। इसे पेड़ के पत्तियों व सीकों को जोड़ करके बनाया जाता है। जब पूरी यूनिटी के साथ इसको बांध दिया जाता है तब वह गंदगी को साफ करने में तैयार हो पाता है। जैसे अगर हम चाहें कि किसी एक सीख को लेके या फिर किसी भी एक पतझड़ को लेके साफ सफाई करने की अगर हम चेष्टा करें तो ऐसे में साफ सफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर हम पूरे यूनिटी को बना के यानी कि उन सारे पत्तियों को, पतझड़ों को एकत्रित करके जब झाड़ू का स्वरूप देते हैं, आकार देते हैं, उससे बड़े से बड़े गंदगी को हम लोग साफ कर पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जीवन में एकता में ही शक्ति है। जब तक हम सब एक नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन की या समाज की बुरी प्रथा व बुराइयों को समाप्त नहीं कर पाएंगे या किसी गंदगी को साफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकमत होना बहुत ज़रूरी है। एकता में ही बल है। अगर एकता नहीं है तो देश, समाज, क्षेत्र एवं घर की गंदगी कभी साफ नहीं हो पाएगी। यह गूढ़ बात है कि झाड़ू का पूरा मैकेनिज्म एकता पर ही निर्धारित है, अन्यथा अकेली सीख कभी कोई सफाई नहीं कर पाती है। तो वास्तु की माने तो घर की सुख समृद्धि में इसका यानी कि झाड़ू का एक अहम रोल माना गया है। जिस घर में झाड़ू का ध्यान रखा जाता है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा बना रहता है। झाड़ू को लेकर आज हम लोग कुछ 11 नियमों के बारे में जानेंगे। उन 11 नियमों को जब अगर हम जीवन में पालन करेंगे तो निश्चय ही उस 11 नियमों के पालन से हमारे जीवन में निश्चय सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जाओं का नष्ट होना है और पुनः जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। तो सबसे पहला नियम क्या है, जब भी नए घर में जाएं तो नई झाड़ू लेकर जाएं। नया घर नई ऊर्जा और नई झाड़ू नई समृद्धि को दिलाएगी। दूसरा, अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो शनिवार को ही नई झाड़ू घर में और साथ ही साथ शनिवार को ही घर में नई झाड़ू का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। नूतन झाड़ू का उपयोग हमें शनिवार से ही करना चाहिए। और अगर आपको बदलना हो घर की झाड़ू तो इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार को ही घर का झाड़ू बदले।
तो इसके द्वारा भी घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तीसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम के दिशा में झाड़ू को रखना चाहिए। अगर हम नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में अगर झाड़ू को रखते हैं तो ऐसी जगह पे झाड़ू रखने से हमारे घर में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार व प्रवाह होता है। यदि यह संभव न हो सके तो झाड़ू को ऐसी जगह रखें जिसे वह उस झाड़ू के ऊपर किसी की नज़र न पड़े। अगला नियम क्या है? तो रसोई और अनाज भंडार में यानी रसोई किचन में और जहां आप अपना भंडार गृह बना रखे हैं, जहां अन्न आदि रखते हैं, उस स्थान पे कभी भी झाड़ू को नहीं रखें। ऐसा करने से घर में बीमारी और दरिद्रता बढ़ता है। अगला जो नियम है वह यह है कि एक बात हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कचड़े के साथ झाड़ू को जला देते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता जो है बढ़ती है, इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी जलाए नहीं। अगला नियम ये है, कभी भी रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बहुत आवश्यक है रात्रि काल में झाड़ू लगाना, तो रात्रि काल का जो झाड़ू लगाने से जो कचरा निकला है उसे रात्रि समय में बाहर न फेंकें, घर के अंदर ही एकत्रित करके रख लें और सुबह सूर्योदय के बाद उसे आप घर से फेंक दें। अन्यथा जो व्यक्ति रात्रि काल में झाड़ू लगाता है और रात्रि काल में घर का कचरा बाहर फेंकता है, उससे लक्ष्मी का अनादर होता है और कहीं न कहीं गरीबी उसके जीवन में बढ़ने लगती है। अगला उपाय नियम ये है कि घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे लेटा कर रखना चाहिए और इसे छिपा करके रखना चाहिए। अगला नियम ये है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर से बाहर जाए, सबके घर से पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग रोज अपने कार्य धंधे के लिए बाहर निकलते हैं या किसी विशेष यात्रा के लिए निकलते हैं, तो उनके जाने से कम 1 घंटे पूर्व घर में साफ सफाई कर लें। कम से कम आधे घंटे पूर्व तो कर ही लें, और जाने के पश्चात अगर आपको करना है तो कम से कम आधे घंटे बाद जो है झाड़ू लगाए। जब व्यक्ति कोई स्त्री या पुरुष घर से बाहर निकले तो उसके जाने के आधे घंटे बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का जो मनोभिलषित कामना है, जिस उद्देश्य से वह बाहर जाता है, उस कार्य को वह सफल और परिपूर्ण करके आता है। अगला नियम यह है कि झाड़ू पर कभी गलती से भी पैर लग जाए या अगर कोई किसी से अनजाने में पैर से कोई झाड़ू को लान दे या झाड़ू पैर से हटाता है, तो इससे लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। इसलिए झाड़ू पर जब भी अज्ञानतावश पैर लग जाए तो भावपूर्वक उसे प्रणाम करके क्षमा याचना मांग लेना चाहिए। अगला उपाय नियम जो है, झाड़ू को लेकर एक रोचक बात है, जो कि इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दें। झाड़ू को लेकर यह रोचक बात यह है कि रात्रि सोने से पहले इसे आप अपने मुख्य द्वार पर रखें। बहुत ही सुंदर उपाय है, नियम है, इसको ध्यान दें कि जब रात्रि बेला में आप शयन करने जाएं तो रात्रि को अपने मुख्य द्वार पे रख दें। ऐसा करने से रख के रात्रि को मुख्य द्वार पे झाड़ू को रख के सोने से घर की नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं मुख्य द्वार पे झाड़ू को लेटा के रखने से। तो अगर किसी घर में अनावश्यक बुरी शक्तियों का प्रवाह समझ में आ रहा तो वो व्यक्ति रात्रि काल में सोते समय अपने घर की झाड़ू को घर में ही लिटा के रखते, तो यह बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवाह नहीं करेंगी। और सबसे लास्ट नियम, जो कि सबको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवाली के पर्व पे व धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए, और साथ ही साथ अपने घर की झाड़ू व पूजा घर की झाड़ू दोनों ही अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि घर की झाड़ू को आप मंदिर में लगाएं और मंदिर की झाड़ू को घर में लगाएं। तो इस बात का ध्यान रहे कि दोनों जगह लगने वाली झाड़ू अलग अलग होनी चाहिए,
और झाड़ू, अपनी झाड़ू कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, यह लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जल्दी किसी को देते नहीं है, तो इसलिए अपनी झाड़ू किसी भी व्यक्ति विशेष को न दें और इसका कद्र करें, इसका सम्मान करें। घर में लक्ष्मी का सदैव जो है स्थिर वास बना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।